आपण पाहत आहात नाशिक खबर न्यूज, जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ। कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी नागपूर प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेत शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्न, नीट परीक्षा, पेपरफुटी आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली। नागपुरात आज होणाऱ्या सीजेपीच्या आंदोलनाची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली। दिपके म्हणाले की विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात देशभरातून आवाज उठवला जात आहे। नागपूरमधील आंदोलन हे विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी असून मोठ्या संख्येने युवक सहभागी होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला। जयपूरमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया देत हल्ल्यांनी आंदोलन थांबणार नाही, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरूच राहील अशी भूमिका मांडली आहे। दरम्यान नागपूरमध्ये सीजेपीच्या मोर्चामुळे वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले असून पोलिसांनी नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे। टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है। टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम। लीक तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना, उनको आप क्या कर रहे हो? सस्पेंड कर, ट्रांसफर कर रहे हो। किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उनको सेक्रेटरी बना दिया, फिर किसी प्रमोशन ही हो गया है। मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू उतनी कम है कि आप 5-5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो। इतनी स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में। जयपुर में आपके ऊपर में हल्ला हुआ है, असामाजिक तत्वों ने आपके ऊपर हल्ला किया, क्या कारण था वो आपके बेड़े में आकर ही आपके ऊपर में हल्ला किया? मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो। अभिजीत, कितने लोग दिल्ली में आने वाले दिनों में आंदोलन में सहभागी होने वाले, क्या दिल्ली को पूरा जाम करने की कोशिश की जाने वाली? सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहां पर कोई जाम नहीं लगता है। सर आप आइए, आप देखिए, ये प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है। जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। काँग्रेसला दोष देता का या सगळ्या अव्यवस्थेसाठी, बेरोजगारीसाठी, तरुणांच्या प्रश्नावर निर्माण झाले त्यासाठी काँग्रेस एक तेवढी जबाबदार असं वाटतं? नक्की, कारण की हे काय म्हणजे मागच्या 10 वर्षाचं झालं असं नाही, तर जेवढ्या पक्ष, जेवढ्या पार्ट्या आजपर्यंत सत्तात राहिल्या त्या रिस्पॉन्सिबल आहे। पण आज सत्ता कोणाची आहे ते विसरायला नको। काँग्रेसने जे केलं ते केलं, तेच बदलायला तुम्हाला आम्ही सत्तेत आणलं होतं ना, तेच बदलायला तुम्हाला जनतेने एक संधी दिली होती। I have chosen Nagpur because many students, many young people have been texting me, calling me to please come to Nagpur and they want a peaceful protest here as well because even the students here are concerned. प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं आता तो भविष्य में आप राजनीतिक दल स्थापित करेंगे? राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए, एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हैं? अगर हमें राजनीतिक दल बनाना है तो हमें उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीजों की जिम्मेदारी और चीजें ठीक करें। इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो। लेकिन जब बीजेपी का अस्तित्व में आई है तो हर युवा जो वर्ग है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और कहीं न कहीं मांग कर रहा है कि वो राजनीति में आए और देश का भविष्य सुधारे। ऐसी भी सोच तमाम युवाओं की। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीजन है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है। हमने देखा कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही। इलेक्शन आ रहे, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला हुआ है? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना। तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो। और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज
पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को। महत्व आहे कारण की या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमी घेतली. ही दीक्षाभूमी आहे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमी आहे, संघ मुख्यालय या ठिकाणी आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे वेगळ्या नजरेनं बघितलं जात आहे. तुम्हाला काय वाटतं? आमच्यासाठी एक शांतपूर्ण आंदोलन असणार आहे, स्टुडंटच्या इश्यूजवर असणार आहे. बाकी आम्ही बाकी गोष्टींवर राजीनामा नाही दिला तर आपलं आंदोलन हे असं सुरू राहील. राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन बंद पडणार नाही. अभिजीत जी, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या आपकी उम्मीद है कि वो देश में भी हो, भारत में भी? मुझे समझ में आ रहा है आप सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इतने ऑब्सेस क्यों हो? मैं जवाब दे रहा हूँ. हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर? भारत देश 1947 में आजाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था. उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है. तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है? 1980 का दौर था, इमरजेंसी थी सर. आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है. तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी. आंबेडकरांनी आपल्याला आक्षेप घेतला, आपण ते पुस्तक घेतली होती माय ऑटोग्राफी, ते आरएसएस चे विचारधारेची पुस्तक आहे असं त्यांनी म्हटलंय. तुमच्या आयडिओलॉजीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय की अभिजित दिपके आरएसएस चे विचारधारेचे आहेत का? आता कालच माझ्यावर आरएसएसच्या लोकांनी हल्ला केला, तर मी कसं त्या विचारधारेचा असू शकतो? आणि कमिंग टू सुजाता आंबेडकर, ही इज फ्री टू हॅव हिज ओपिनियन. मला त्याच्यावर काही जास्त बोलायचं नाही. परीक्षा प्रधानमंत्री जी जब भी परीक्षा पूर्व स्टूडेंट्स लोगों से संवाद करते हैं, परीक्षा के बारे में बड़े प्रेम से उनसे बात करते हैं, उन्होंने परीक्षा के ऊपर किताब भी लिखी है. आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामने आना चाहिए, स्टूडेंट्स को एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा वापस से जो पेपर लीक से ऐसा नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने आगे आना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए. अभी तक वो हुआ नहीं है. पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं. अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से. तो पहले तो वो चीज करनी चाहिए. और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा. आपको भी थोड़ी चीजें समझ आ जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है. तो आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीजें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम से जो आप रिजॉल्व कर सकते हो. आज तुम्ही नागपूरमध्ये संगमभूमीमध्ये आलेला आहे, काही भीती, काही दडपण आंदोलन करण्यासाठी? संगभूमी कसं काय सर? संगभूमी नहीं. प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या आपको लगता है आप आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे तो वो इस्तीफा देंगे? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट करना नहीं रुकेगा. तुमच्या आईवडिलांनी काळजी व्यक्त केलेली आहे, तुम्हाला वाटत नाही तुमच्या कुटुंबाप्रती पण तुमची काहीतरी जबाबदारी आहे? नाही, नक्की माझ्या कुटुंबाप्रती माझी जबाबदारी आहे, पण त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी मला माझ्या देशाप्रती आहे. ते मला ती जबाबदारी बघायला आहे. अभिजीत केंद्र सरकार अगर देखा जाएगा तो डेवलपमेंट की 2014 से बहुत बात करती है. बीजेपी और अभिजीत दिपके किस नजरिए से दिखा है क्या डेवलपमेंट के मुद्दे पर पॉलिटिकल? कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200. एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहां पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. मैं वहां से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहां पर. पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है. तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है. दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान. अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ. एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो. तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? शिक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं. पहले शिक्षा मंत्री का क्या हो जाए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है.
family or not? I won't comment on that. अभिजित आंदोलन झालं मतलब हे आंदोलन झालं तर अनेक अशा संघटना की ज्या तुमच्या विषयाला सुसंगत नव्हत्या म्हणजे शिक्षणामध्ये त्याबद्दल तुम्हाला सोबत नाही का तुमचं अजून हायजॅक होऊ शकतं भविष्यात हायजॅकचा प्रश्न नाही सर, प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा. स्टुडंट्स सोबत जे उभा असतील दागिन्यांची ज्यांना आवड आणि विश्वासाची जोड म्हणजेच मंडलिक बंधू सराफ. आमच्याकडे तुम्हाला मिळेल शुद्ध सोन्याची हमी आणि मन मोहून टाकणाऱ्या नवनवीन आकर्षक डिझाईन्स. तुमच्या जुन्या सोन्याला मिळवा अगदी योग्य दर आणि आमच्या सोप्या हप्त्यांच्या सुवर्ण बचत योजनेचा आजच लाभ घ्या. आमची नम्र आणि विश्वासार्ह सेवा तुम्हाला नक्कीच आवडेल. अधिक मासाच्या पवित्र पर्वानिमित्त खास फॅन्सी जोडवी, पैंजण आणि तुमच्या लाडक्या जावयासाठी वाण आमच्याकडे उपलब्ध आहे. तसेच मन प्रसन्न करणाऱ्या शुद्ध चांदीच्या देवदेवतांच्या मूर्ती, पूजा साहित्य आणि भेटवस्तूंचा खास संग्रह एकदा नक्की पहा. उत्तम गुणवत्ता आणि विश्वासाची खात्री. आजच सप्रेम भेट द्या मंडलिक बंधू सराफ यांना.